बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो शायद मुझे लगता है कहीं पे भी सार्थक होता उनका नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो साफ बिल्कुल दिखाया है बिल्कुल। कि ये बेटियों का किस तरह से कत्ल कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं इस बात के जी साथ ही एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि अभी यहाँ पे एक दलित जगदीश की हत्या की गई थी, तो आज इन लोगों तो इसको श्री राम के नाम पे जिस तरह का ये यहाँ पे माहौल पैदा कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, आपके स्कूलों के अंदर बच्चे मर रहे हैं, आपकी स्कूलों की बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, लेकिन आप किस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपने पहाड़ खाली कर दिए, मगर पहाड़ों में सड़कें किसके लिए बनाई जा रही है? क्या रिजॉर्ट जी वालों के लिए बनाई जी जा रही है, जो ये पर्यटक आएंगे यहाँ पे अय्याशी करने के लिए, उनके लिए बनाई जा रही है? सवाल ये भी है, पूरी भूमियां बाहर के माफियों को, यहाँ के माफियों को बांट दी गई हैं। वो यहाँ पे बाहर क्या मतलब इसको उत्तराखंड की वादियों को एक ऐशकहा बनाने की जो पूरी कोशिश की जा रही है, इनको देह जी व्यापार का जो अड्डा बनाया जा रहा है, मासूम बच्चों को जो वहां पे लाकर उनको इस तरह की उसमें धकेला जा रहा है। पता नहीं कितनी अंकिताएं उसमें बलि का बकरा बनी है, कितनी अंकिताएं वहां गायब हो गई हैं, ये पता नहीं है। अब ये केस जरूर इन चीजों को खोलेगा, बल्कि इनको अधिक से अधिक मदद कैसी दी जाए और कैसे साक्ष्यों को खत्म किया जाए। पहले आप उसमें बुलडोजर चलाते हैं, फिर जहां पे अंकिता जिस लड़की जिस कमरे में रह रही थी, जहां पे साक्ष्य थे पूरी तरह से, उसको जला दिया जाता है। तो ये जी जी आपने इतने, अगर वो अवैध रूप से निर्माण किया गया था इस रिजॉर्ट का, तो आप आज तक क्या कर रहे थे? जो पुलकित आदिया है, इनके रिजॉर्ट में हो गई है, उसको वहां पे नौकरी मिली। और ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि उसका 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ उस नौकरी में और उसकी हत्या कर दी गई। जब महिलाएं उत्तराखंड राज्य का एक राजनीतिक एजेंडे के साथ दिल्ली की ओर को जा रही थी, उस समय वहां पे रैली के अंदर 10 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, बहुत अभद्र व्यवहार किया गया था। तो ये घटना, ये एक बहुत बड़ा दर्द उत्तराखंड की महिलाओं का तब भी था और आज भी है। और ये भी हम जानते हैं कि आज तक हमें उस मुजफ्फरनगर कांड का न्याय नहीं मिला है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं कहेंगे तो हम पूरा परिदृश्य और जो राजनीतिक सामाजिक जो मूल्य हैं या जो सिस्टम का एक पूरा ढांचा हम अपने सामने देखते हैं, उसमें महिलाओं को हम फिट करने की कोशिश करते हैं, महिलाएं कहाँ पे होंगी, तो हमें अपना पूरा पुराना इतिहास भी कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। और उत्तराखंड की महिलाएं केवल अपने राज्य के लिए ही नहीं लड़ी थी, बल्कि उनके राज्य के आंदोलन में एक सीधे सीधे ये मांग भी थी कि मेरा राज्य कैसा होगा, यहाँ के संसाधन जो हैं उन पे किसका कब्जा होगा, यहाँ की जनता का होगा, ये तथाकथित जो सरकारें बनती रही हैं पहले से उनका रहेगा। और लगातार वो महिला, चाहे क्योंकि निर्भया कांड की भी अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर भी इस कांड को लेकर बहुत बड़ी एक लड़ाई यहाँ की महिलाओं ने लड़ी थी, क्योंकि वो लड़की यहीं की छात्रा थी, देहरादून की। मैं इस बात को भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी जो सारी चीजें हैं, इनको हमें कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। और उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हम हमेशा से ये मानते थे कि हमारे संसाधनों से हमारे लिए रोजगार होगा, वो रोजगार कोई पुरुषों के लिए नहीं था, वो महिलाओं के लिए भी है। क्योंकि जब हम महिलाओं को शिक्षित करने की बात करते हैं तो शिक्षा किसके लिए? उनके आत्मनिर्भर बनने के लिए। और आत्मनिर्भर वो जब बनेंगे तो स्वाभाविक है कि वो रोजगार के लिए बाहर जाएंगे और तलाशेंगे रोजगार को। और इसी तलाश में वो लड़की अंकिता भी निकली थी, और अंकिता की जैसी बहुत सारी लड़कियां उत्तराखंड के अंदर नौकरियों की तलाश में निकल रही। लेकिन जहां तक सुरक्षा का सवाल है, संरक्षण का सवाल है, न वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को दिया गया है और न उत्तराखंड के, वो उत्तराखंड उसे अछूता नहीं है। ये बात भी मैं कहना चाहूंगी। देखिए, एक लड़की बहुत सी उम्मीदों को लेकर, बहुत सी आशाओं को लेकर अपने गांव से निकलती है, और उसने क्योंकि मैनेजमेंट का, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, तो स्वाभाविक है कि वो रिजॉर्ट में या किसी होटल में या इस तरह के जो चीजें होती हैं वहीं पे वो अपने रोजगार की तलाश में जाएगी। और इसी क्रम में ये जो पुलकित आदिया है, इनके रिजॉर्ट में हो गई है, उसको वहां पे नौकरी मिली। और ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि उसका 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ उस नौकरी में और उसकी हत्या कर दी गई। तो ये बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी, यहाँ की जनता के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है यहाँ की सरकार की, कि 1 महीने के लिए एक महिला लड़की रोजगार के लिए जाती है, बिल्कुल युवती है वो, अभी 19 साल की लड़की है, तो वो किसी की भी लड़की हो सकती है। मगर इस घटना ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि ये अंकिता का ही सवाल नहीं है। हो सकता है अंकिता के पहले पता नहीं कितनों के साथ क्या 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 हुआ होगा, क्योंकि इसी बीच में ये भी बात आई है कि प्रियंका नाम की लड़की का भी इसी रिजॉर्ट के अंदर पहले गायब होने की बात हुई,
लेकिन आज जी तक वो जी बात कभी हमारे संज्ञान में नहीं आई, कभी हाईलाइट नहीं की गई। मगर जब ये मुद्दा सामने आया और ये भी माना जा रहा है कि इसी रिजॉर्ट के अंदर एक कर्मचारी की भी हत्या की गई थी, वो मर गया था, इसके अंदर हत्या क्या होगी या मर गया था, तो वो भी कभी हाईलाइट नहीं होगा। अब जब रिजॉर्ट की सारी चीजें खुल रही हैं तो वो जो जी पूरा एक सिस्टम है, वो सिस्टम सामने आ रहा पूरा का पूरा, और उस सिस्टम की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ये हमको देखना होगा। जो पुलकित आर्या है, उसके पिता विनोद आर्या जो है, वो यहाँ पे बहुत राजनीतिक रूप से मजबूत व्यक्ति रहे हैं। वो दर्जाधारी मंत्री रहे हैं यहाँ पे। पुलकित आर्या खुद हम्म भी विद्यार्थी परिषद के अंदर पदाधिकारी रहा है गढ़वाल मंडल का। और इसका बड़ा हम्म भाई भी राजनीतिक रूप से भाजपा पार्टी का मेंबर है और पदाधिकारी भी रहा है। तो ये पूरा परिवार जो है, ये पूरा रसूखदार परिवार है, आर्थिक रूप से मजबूत परिवार है। और इनकी एक छवि ऐसी भी, जैसे जिस तरह के हम वीडियो देख रहे हैं या जिस तरह की हम खबरें देख रहे हैं, उसमें ये भी माना जाता है कि इसका परिवार जो है, इसके पिता जो है, उनकी छवि उस क्षेत्र में पूरी तरह से भू माफिया की है। और ये पूरी तरह से यहाँ पे जमीनों का जो लेन देन करते हैं, और इस तरह के जो भ्रष्ट राजनेता, जिस तरह की एक पूरी जो छवि होती है, वो छवि इनकी वहां पे जी है उस क्षेत्र में। और मैं इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, एक इतना मजबूत व्यक्ति जो है, उसमें आज तक कोई अंकुश नहीं लगा। और यहाँ पे पटवारी को जो अधिकार है, पटवारी के पास रहती है। और बात को बताया जाता है कि पटवारी भी गायब हो गया, उसने 4 दिन तक इसमें कुछ नहीं किया। 5वें दिन जब जिलाधिकारी का इसमें आदेश हुआ, तब इसको रेगुलर पुलिस को दिया गया। और उस इतने समय तक ये हुआ कि पूरे क्षेत्रों में सुबहाट शुरू हो चुकी थी, लोग सड़कों पे आ गए थे। एक दबाव जो पूरी सरकार के ऊपर जब बनने लगा, तो स्वाभाविक है कि तब ये मशीनरी जो है वो हिलना डुलना शुरू करी। और तब ये पुलिस वालों ने तरह तरह की कहानियां गढ़ी, तरह तरह के जो अपने पक्ष में बात हो सकती थी, या सरकार ने जो अपनी बात हो सकती थी उसको रखा। और सरकार की भूमिका ये रही कि जो इस क्षेत्र की रेणु मिश्र करके जो यहाँ की विधायक है, वो भी 6ठे 7वें दिन आती हैं और कहती हैं, आते ही उनके आदेश होते हैं कि इस रिजॉर्ट को तोड़ दिया जाए, इस पे बुलडोजर चला दिया जाए। जब उनसे पूछा जाता है ये आदेश क्या आपने दिया, वो कहते नहीं, मैंने नहीं दिया, ये आदेश तो मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। तो सवाल ये है कि क्या आप साक्ष्य को, मैं ये भी मतलब मैं इनकी पूरी जो भूमिका है सरकार की, और इसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जो पूरी भूमिका है, वो इन रसूखदारों को कैसे हम मदद करें, ये नहीं पीड़िता को मदद कैसे पहुंचाएं, बल्कि इनको अधिक से अधिक मदद कैसे दी जाए और कैसे साक्ष्यों को खत्म किया जाए। पहले आप उसमें बुलडोजर चलाते हैं, फिर जहां पे अंकिता जिस लड़की जिस कमरे में रह रही थी, जहां पे साक्ष्य थे पूरी तरह से, उसको जला दिया जाता है। तो ये आपने इतने, अगर वो अवैध रूप से निर्माण किया गया था इस रिजॉर्ट का, तो आप आज तक क्या कर रहे थे? इस तरह के तमाम रिजॉर्ट पूरे उत्तराखंड के अंदर खुल रहे हैं। पूरी भूमियां बाहर के माफियों को, यहाँ के माफियों को बांट दी गई हैं। वो यहाँ पे बाहर क्या, मतलब इसको उत्तराखंड की वादियों को एक ऐशकहा बनाने की जो पुलिस कोशिश की जा रही है, इनको देह व्यापार का जो अड्डा बनाया जा रहा है, मासूम बच्चों को जो वहां पे लाकर उनको इस तरह की उसमें धकेला जा रहा है। पता नहीं कितनी अंकिताएं उसमें बलि का बकरा बनी है, कितनी अंकिताएं वहां गायब हो गई हैं, ये पता नहीं है। अब ये केस जरूर इन चीजों को खोलेगा, क्योंकि अब जनता सड़कों पे है, जनता न्याय चाहती है। और महिलाओं के प्रति देखिए, एक संवेदनशीलता तो है ही हम लोगों में, तमाम महिला वर्करों में, जो महिलाओं के बीच में काम करते हैं। और एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते, मैं सोचती हूँ सारी महिलाएं संवेदनशील भी होती हैं, तो इसके साथ वो मुखर भी हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि इसकी जड़ कहाँ पे। अगर हम जड़ को नहीं समझेंगे, मूल चीजें ये कहाँ से उभर के आ रही हैं, जो आज जिस तरह का पूरा एक डेवलपमेंट, एक विकास पूरे देश के अंदर या हमारे राज्य के अंदर जिस तरह का विकास लाया जा रहा है, भी हमारे वहां आपको पता होगा अभी चौड़ीकरण सड़कों का जो किया गया, उसके खिलाफ बहुत बड़ी आवाज उठी। लेकिन उसके बाद भी सड़कें, आपने पहाड़ खाली कर दिए, मगर पहाड़ों में सड़कें किसके लिए बनाई जा रही है? क्या रिजॉर्ट वालों के लिए बनाई जा रही है, जो ये पर्यटक आएंगे यहाँ पे अय्याशी करने के लिए, उनके लिए बनाई जा रही है? सवाल ये भी है। आप हमको, यहाँ का की जनता लगातार मांग कर दी कि यहाँ पे भूमि कानून बनना चाहिए, बाहर के लोगों को यहाँ भी भूमि नहीं बिकनी चाहिए, यहाँ पे इस तरह के रिजॉर्ट और इस तरह के होटल नहीं खुलने चाहिए, और यहाँ पे क्यों नहीं अन्य धार्मिक पर्यटन या और तरह के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें जो है धरातल पे हैं,
ये आज के जो निरंकुश सरकार, तो मैं पूरी भाजपा को एक तरह से कहूंगी, उस सरकार ने, वो सरकार जनता की बिल्कुल सुनने वाली नहीं है। वो सिर्फ केवल अपने बल पे चलने वाली है। और महिलाओं के को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो शायद मुझे लगता है कहीं पे भी सार्थक होता उनका नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो साफ दिखाया कि ये बेटियों का किस तरह से कत्ल कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं इस बात के साथ ही एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि अभी यहाँ पे एक दलित जगदीश की हत्या की गई थी, तो आज इन लोगों तो इसको श्री राम के नाम पे जिस तरह का यहाँ पे माहौल पैदा कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, आपके स्कूलों के अंदर बच्चे मर रहे हैं, आपकी स्कूलों की बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, लेकिन आप किस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो ये भर्ती घोटाला यहाँ पे हुआ था विधानसभा के अंदर और तमाम अन्य पोस्टों के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाले हुए हैं लगातार भर्तियों को लेकर। तो इन सबको छुपाने के लिए मुझे तो लगता है कि सारी चीजों के जंगल पानी जमीन के सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हेलंग का एक बहुत बड़ा मामला महिला अपमान का यहाँ पे भी इससे पहले उठा था, और आज भी हेलंग के सवाल पे यहाँ पे लोग सड़कों पे पूरी तरह से आए थे। और अभी अंकिता का मामला आप ले आए हैं। मुझे तो लगता है ये सारी जो साजिशें हैं, ये एक के बाद एक जो मुद्दे उठ रहे हैं, वो सारे मुद्दों को दबाने की पूरी कोशिश है। वो राजनीतिक मुद्दों को दबाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। मतलब ये इतनी दुखद बात है कि जिस क्षेत्र में घटना हुई है, वहां के नगर पालिका की अध्यक्ष भी महिला है। वो उसने आज तक अंकिता के प्रश्न पर बिल्कुल मौन है, कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि वो भाजपा की नेता है। यहाँ पे महिला आयोग की अध्यक्षा जो है कुसुम कंडवाल, उन्होंने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। इतनी बड़ी घटना हो गई, लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन वो तो हमें इन सत्ता पक्ष वालों से तो कोई अपेक्षा है नहीं कि ये क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरह का पूरा घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से साक्ष्यों को मिटाने की बात की जा रही है, अभी देखने के लिए जरूर इन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है, लेकिन वो भी इनके पक्ष में ही जाने के लिए किया गया है कि लोग शायद धीरे धीरे मौन हो जाएंगे या अपने घरों को चले जाएंगे, तो ये आराम से इस केस को दफा दफा कर देंगे लंबे समय में। इसलिए हमारे जैसे जो जन संगठन है, आज तक तो सड़कों पे लड़ते रहे हैं, और लगातार उनकी मांग यही है कि इसकी फिर से न्यायिक जांच हो पूरी तरीके से, और संभव हो तो किसी हाई कोर्ट के कम से कम न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि हमें पुलिस प्रशासन पे कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि इन्हीं की पुलिस एक बार तो कहती है कि ये हत्या करके इसको नहर में फेंका गया है, दोबारा कहती है कि नहीं इसको मारा नहीं गया बल्कि इसको धक्का दिया गया, धक्का देने से नीचे गिर गई और उसके बाद इसके डूबने से। अब इस पुलिस ही ये क्लियर नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और जो इनकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भी बहुत स्पष्ट ये दिख रहा है अभी तक जो हमें मिल रही है, क्योंकि सार्वजनिक उस तरह से तो इनकी रिपोर्ट हुई नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट। तो उससे ये हुआ है कि इनको हत्यारों से, किसी भी धारदार हत्या से इसको मारा गया है, और इसको काफी चोटें भी आई हैं, और मगर इसकी जो मृत्यु हुई है डूबने से हुई है, इस तरह की बात आई है। लेकिन उसके साथ कोई बलात्कार की बात या उसकी और घटना हुई है या नहीं, तो हम तो ये जानते हैं, पता नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ है, और वो स्पष्ट होना चाहिए जो ये। और मैं तो कह रही हूँ कि इसलिए मैं चाहती हूँ इसकी फिर से एक बार न्यायिक जांच होनी चाहिए कि इसमें के पीछे वास्तव में क्या क्या है, और जो इसके दोषी हैं वो बिल्कुल बख्शे न जाए। चाहे वो पुलिस प्रशासन था कि इतने देर तक ये लोग पुलिस प्रशासन क्या करती रही, जब लोगों का दबाव बना तभी जब जागी, तो वो सारे लोग सस्पेंड ही नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि इन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो लोग भी इसमें लिप्त हैं। यहाँ तक तो मैं तो कहती हूँ मुख्यमंत्री से लेके जो मंत्री तक भी इसमें आसपास के शामिल हैं, उनकी भी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ये सिर्फ अंकिता का सवाल नहीं है, पता नहीं इन रिजॉर्टों के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें भी, इसका भी खुलासा होना चाहिए। हमारी जो मांग है पूरी तरह से, अगर ये सोशल मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करता तो शायद ये मामला उठता ही नहीं। अगर ये थोड़ा सा भी मामला, क्योंकि भावनात्मक रूप से शायद हम लोग सारे लोग कहीं नहीं, मुझे लगता है हम संवेदनशील होते हैं, मगर मुझे लगता है इस समय जो भाजपा से जुड़ी हुई पदाधिकारी महिलाएं, वो संवेदनहीनता की भी पराकाष्ठा हो गई है उनकी, कहीं पे एक बयानबाजी नहीं हो रही है, एक बार कुछ नहीं कह रहे। तो मेरा मानना है कि इस पे हम लोगों ने तत्काल अभी 27 को एक व्यापक बैठक बुलाई है इस मुद्दे पे देहरादून के अंदर, और उसमें सारे लोग शामिल होकर ये तय करेंगे कि आगे की लड़ाई को हम जितने भी जन आंदोलनों से जुड़े हुए, मैं ये भी बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, जन आंदोलनों से जुड़े हुए जितने भी जन संगठन है उनके द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई है। क्योंकि हम मानते हैं कि इन राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोग यही वो लोग हैं जिन्होंने क्या कहते हैं
तंदूर कांड किया था, इस समय चाहे वो कितना ही बोले, लेकिन इनकी राजनीति भी उसी तरह की राजनीति है जैसी राजनीति सबकी है। तो ये जब अपना पक्ष आएगा तो ये मौन हो जाएंगे, मगर दूसरे का पक्ष आएगा तो उछलेंगे बहुत तेजी से। तो मुझे लगता है कि ऐसे जनपक्षधर लोग जो हैं, जो जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, जो जनता के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं, महिलाओं के प्रति गंभीर और संवेदनशील है, उनके द्वारा ये पूरा जो मुद्दा है ये उत्तराखंड में उठाया जा रहा है और उठाया जाएगा।